विनोबा जी कहते हैं समाज में क्यों ऊर्ध्वगमन नहीं हो रहा? क्योंकि हम केवल रचनात्मक बन गए, रचनात्मक नहीं बन पाए। सब प्रयोग किन्नर समाज की ये विशेषता है। और आज प्रभाव के कारण ये सब दिखता न हो तो ये समाज की जिम्मेवारी है कि फिर उसको पनपाए, फिर उसको हम कुरीत करें, फिर इसको उस स्थिति में लाएं जो उसकी मूल धारा है। सब प्रयोगी फिर आगे का इस श्लोक का शब्द है गीतहिश्चैव। एक गीतकार भी है और गीत के गायक भी है। बास्य किन्नर गीतकार भी है और गीत गायक भी है, ये उसकी कला है। सुर तो है, घुटने की भी विशेषता है, वादक है तो अच्छे गायक तो होंगे ही, सीधी बात है। गीतहिश्चैव किन्नराः सबसे श्रेष्ठ विशेषता मुझे ये छू रही है साहब, बड़ी प्यारी बात लिंग पुराण ने कही। सबसे बड़ी आपकी विशेषता ये है कि आप ये सब विशेषताओं के धनी होते हुए भी आप क्या करते हैं? शिव प्रणाम संपन्ना, भगवान महादेव के सामने कायम कर बद्ध खड़े रहते हैं। शिव प्रणाम संपन्ना, कायम एक किन्नर होकर किंकर बने रहते हैं। किन्नर बनकर होने के बाद किंकर बनना, हाथ जोड़कर शिव प्रणाम संपन्ना। जब भी देखो दीन प्रपन्न शरणागत शिव के, जीव के नहीं। जीव के सामने तो लक्ष्मी मुझे कहती है मैं बहुत उद्दंड हूं बापू, बड़ों को खबर ले लेती हूं, लेकिन व्यासपीठ के पास, व्यासपीठ मुरारी बापू को निकाल दो, एक व्यासपीठ शिव रूप है, उसके पास शिव प्रणाम संपन्ना, शिव प्रणाम संपन्ना। ये सबसे बड़ी वस्तु, ये दीनता बहुत बड़ी उपलब्धि। व्यपोहन्तु मलम मम। अब कितनी ऊंचाई पर इस समाज को ऋषि लिए जा रहा है। ऋषि कहता है कि जो विणाग्न है, जो सूर का जानकार है, जो गायकी का उसको घूट घूट करके रसायन बनाता है, जिसमें कुछ विशेष कुछ जागृति है, प्रयोग करने वाले हैं, गीत रचते भी हैं, गीत गाते भी हैं, और निरंतर ये सब विशेषताओं के बाद भी वो शिव के सन्मुख प्रणाम की मुद्रा में समर्पित है। अब ऋषि क्या कहता है? हे ऐसे किन्नर समाज, व्यपोहन्तु मलम मम, हे किन्नर समाज आप मेरे पापों से मुझे मुक्त करो। किन्नर समाज से ऋषि कहता है व्यपोहन्तु मलम मम, मेरा मल, मेरा कषाय, मेरा भीतर का कचरा, हे किन्नर समाज आप मुझे मल से मुक्त करो, मुझे पाप से मुक्त करो। एक पौराणिक ऋषि किन्नर समाज के सामने ये प्रार्थना करता है। आपका दर्जा कितना बढ़ जाता है साहब। दर्जा था, बीच में थोड़ी उपेक्षा हुई है, अब फिर दर्जा हम प्रायश्चित करके समाज के द्वारा दर्जा, वो जो मूल है वो दिए जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसको टिकाए रखना, उसको बरकरार रखना। मैं तो परसों बोलकर चला जाऊंगा साईं मकरंद की एक पंक्ति कहकर कि पछी वादल जाने के वसुंधरा जाने, बीज बो दूंगा फिर पृथ्वी जाने कि मेघ जाने। कितनी बड़ी महिमा गाई गई, हद कर दी।
वो किन्नर समाज मेरे मलों को हर लो, यपोहंतु मलम मम, मेरे भीतरी कचरे को नष्ट कर दो, मुझे मल मुक्त करो। ऐसी प्रार्थना पौराणिक किन्नर समाज से करता है। कितनी बड़ी महिमा है। तो ऐसे किन्नर समाज को केंद्र में रखते हुए ये 9 दिवसीय राम कथा प्रेम यज्ञ के रूप में चल रही है। बार बार आपको सुनाया गया कि रामचरितमानस में किन्नर शब्द 16 बार आया है, मानो ये किन्नरों की षोडोपचार पूजा है। 16 बार ये शब्द आया है, मानो ये किन्नरों का 16 संस्कार है। 16 बार ये शब्द मानस में आया, मानो संकेत है कि किन्नरों का 16 श्रृंगार है। क्या सज धज कर आते हैं। 16 श्रृंगार है, षोडोपचार पूजा है और ये 16 संस्कार है। महामंडलेश्वर जी कह रही थी कि बापू हमारा कोई पिंडदान नहीं कराता। हमने काशी में उस जगह पर जाकर पंडितों को, आचार्यों को बुला करके हमारे किन्नर समाज के सबका हमने पिंडदान करवाया। किसी ने वो भी किया कि आपके तर्पण का, पिंडदान का कोई उल्लेख नहीं, तो एक स्वामी जी ने कहा कि आप शास्त्र लेकर आओ, मैं शास्त्र लेकर आए, हम शास्त्रार्थ करें, न हो तो बंद कर दे और हो तो आप शास्त्र हमारे पास रखकर चले जाओ। और साहब ये अधिकार दिया गया। ये 16 संस्कार है, ये 16 श्रृंगार है, ये षोडोपचार अब पूजा है। मानस के आधार पर मैं किन्नर समाज का अवलोकन तलगाजनड़ी दृष्टि से कर रहा हूं, तब मुझे लगता है गंधर्व जो है ना साहब, गंधर्व समाज जो है वो ज्ञान मार्गी है। इसका मतलब है कि प्रेम मार्गी नहीं है, उसकी प्रधान धारा ज्ञान मार्ग है गंधर्वों। यस, देवलोक जो है जिसको हम सूर कहते हैं वो रजोगुणी है और रजोगुणी हमेशा कर्मवादी होता है। रजोगुणी कभी शांत बैठ नहीं पाएगा, तमोगुणी कभी खड़ा नहीं होता और रजोगुणी कभी बैठता नहीं, बार बार खड़ा होगा, बैठेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। समझना कि ये रजोगुणी है। और प्रमादी तमोगुणी आदमी कभी खड़ा ही, लाख कहो। एक गाड़ी जा रही थी, दूसरी गाड़ी वाले ड्राइवर ने ओवरटेक किया और उस गाड़ी के पास जाकर कहा ड्राइवर को कि गाड़ी का दरवाजा खुला है, बंद करो। उसने कहा भले न रियो, खुलो दरवाजा। समझ मानो कि मुसाफिर तमोगुणी है, इतना भी नहीं करता है, रजोगुणी है। सत्व गुणी बैलेंस करता है, सम्यक रहता है। जब उठना हो उठेगा, जब कोई क्रिया नहीं करेगी अक्रिय रहेगा। ये सत्व गुणी है। आखिर तो इन तीनों से बाहर जाना पड़ता है आध्यात्मिक यात्रा में, जिसको गुणातीत कहते हैं। संतों का जिक्र करते हुए ब्रह्मानंद जी ने गाया था, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यागी, रीत जगत से न्यागी। ब्रह्मानंद सर्वल की सोबत, ब्रह्मानंद मिलत है प्रगट मुरारी, जगत संतों संत परम विप्रकार
सूर कर्मवादी है, वायु चलता रहता, वायुदेव है, चलता रहता है। सूर्यदेव है, उदय ने अस्त ना दो ऋड़ा ऊपर है। कवि काग ठीक उसको निर्णय देते, कर्मवादी बदा कर्म। सूर कर्मवादी है, कर्मपंथी है, गंधर्व ज्ञानपंथी है। इसका मतलब गंधर्व प्रमादी है ऐसा नहीं, लेकिन प्रधान धारा उसकी ज्ञान की। सूरों की प्रधान धारा कर्म है, लेकिन राम कथा के माध्यम से, उसके आधार पर गुरु कृपा से तलगाजरड़ा का जो अवलोकन है वो ये है, किन्नर भक्ति मार्गी। यस, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रमादी है। भक्ति मार्ग और भागवत की भक्ति में और मानस की भक्ति में जो जो सूत्र है, आज भी आप देखोगे किन्नर समाज को पता हो कि न हो, इनमें आपको प्रकट दिखे, क्योंकि इस किन्नर समाज का मार्ग ही भक्ति मार्ग है। साड़ी पहन के तो देखा हो, साड़ी पहनना भक्ति मार्ग का लक्षण। एक स्त्री का पति सायंकाल होते ही घोड़े पर चढ़ करके जंगल में चला जाता था। शादी हुई थी, लेकिन कोई रात वो अपनी पत्नी के पास बैठता नहीं है। जैसे रात हुई, शादी के दिन से ही वो घोड़े पर बैठकर जंगल में चला जाता है। एक दिन उस स्त्री को गुस्सा आया, स्वाभाविक है कि मैंने उससे शादी की और ये आदमी मेरे से बात तक नहीं करता और सायंकाल होते ही जंगल में चला जाता है, माजरा क्या है। बहुत गुस्सा हो गई। एक दिन उसने सोचा कि मैं जाकर देखूं कि वो कहां जाता, रहस्य क्या है। और ये स्त्री ने सोचा कि मैं वो जंगल में घोड़े पर बैठकर जाता है, मैं कैसे पहुंच पाऊं कि वो वहां कहां जाता है, क्या करता है रात भर, कैसे कहूं, क्या करूं। फिर एक जंगली कुकड़ो मुर्गा, बहुचर की जो बात है, एक जंगली मुर्गा वो कहता आप मेरे पर बैठ जाओ, मैं आपको वहां पहुंचाऊंगी। उसके बारे में कई कथानक मिलते हैं, लेकिन एक प्रधान कथा यह भी है। एक जगह तो बाप बहुचर को एक विशेष चारण कन्या बताई। यस, उसकी बेटी बताई। चारण समाज कितना गौरव ले सकता है। बिलक बिलक कथाएं मिलती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जंगली मुर्गे पर सवार होकर वो स्त्री वहां जाती है, तो उसने देखा उसका पति कुछ ऐसे लोगों के साथ नाचता है, गाता है, जो किन्नर समाज था। उसके पुरुष में पौरुष नहीं था, इसलिए बेचारा सायंकाल होते ही जंगल में चला जाता। और एक ऐसा ग्रुप था, वहां वो बैठता था। उसके पीछे भी तरह तरह की बात है। विवाद में मेरा जाना स्वभाव ही नहीं, सीधे ट्रैक पर चलो। और उसी समय ये तपस्विनी स्त्री एक चंडी का रूप धारण करती है, बहुचर का रूप धारण। और उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, यदि तुझ में पुरुषत्व नहीं है तो मेरे से शादी क्यों की, और तू रोज चला जाता है। उसने कहा मुझे कुल वालों ने जबरदस्ती विवाह करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि वंश चले। मैं कैसे बताऊं कि मेरे से वंश नहीं चलेगा, लेकिन मजबूरन मेरा ब्याह करवाया। और उस देवी ने उसको कह दिया कि अब तुम ऐसे समाज के साथ रहो, स्त्री के कपड़े पहनो, नाचो, गाओ, ताली बजाते रहो। एक यह भी कथा है। आज बहुचरा जी के स्थान में भी वो एक सरोवर दिखाया जाता है, जहां एक पुरुष को स्नान करने
के बाहर आने के बाद स्त्री के रूप में परिवर्तित किया। एक घोड़े को, एक कुतिया को भी उसको देह परिवर्तित करने की चमत्कारिक घटनाएं मौजूद है। और भक्ति में पौरुष नहीं होना चाहिए। भक्ति मूछो वाला नु काम नहीं, भक्ति तो रात नु काम। कोई गाली दे, कोई तमाचा मारे तो 2 आंसू गिरा दे, बाकी भक्ति ये तो दीनता का स्वरूप है, वहां पौरुष। यदि कोई किन्नर को पौरुषहीन कहे तो नाराज मत होना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन समाज नाराज भी न हो, ये तुम्हारी भक्ति का परिचय है। जो कहे हमारे में बल है वो भक्ति नहीं कर सकता। जो काम हमारे पास इतना पद है, होगा स्वागत, लेकिन भजन से च्युत हो जाएगा। भक्ति में पुरुषत्व नहीं दिखाया गया। इसलिए नरसिंह मेहता ने, मैं फिर एक बार कोट करूं, नरसिंह ने कहा, सार मा सार अवतार अबड़ातण, माया भगति सुनहु तुम दो। तुलसी कहते हैं माया भी स्त्री है और भक्ति भी नारी है। किन्नर समाज भक्ति रूपी नारी समाज है, माया रूपी नारी नहीं। ये तुम्हारी गाड़ी सिग्नल के पास रुक जाए तो तुमने हम दंभ करीने पैसा नहीं लेता, तुम्हारा अपात पड़े, प्रपंच नहीं करता, दंभ नहीं करता। संस्कृत में एक शब्द है क्लिब, क्लिब मानी नपुंसक, क्लिब शब्द है संस्कृत का, क्लिब। और जब गीता के पहले अध्याय के अंत में अर्जुन ने विसृज्य सशरम चाप शोक संविघ्न मानस, आखिर में ही भूपेंद्र भाई ना, आखिर में पहले अध्याय के अंत में जब अर्जुन कह मैं कैसे मारूं ये सब फला फला फला, ये आप सब जान, और शस्त्र फेंक दिए, शोक संविघ्न हो गया। उसके बाद दूसरे अध्याय में जब गीता में भगवान कृष्ण बागडोर पकड़ते हैं, रथ की भी और एक विशेष प्रकार के चालक भी बागडोर थाम लेता है और कहते हैं क्लव्य मा स्मा पार्थ, क्लव्य मा स्मा दम पार्थ, पौरुषहीन मत बन। तेरे में क्लव्य कहां से आएगा, कहां से आया? ये नपुंसकता छोड़, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंत, बराबर है क्योंकि याद नहीं। तेरे हृदय की दुर्बलता को तू छोड़, तुझे यहां भजन नहीं करना है, तुझे यहां शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करना है, तेरे देश और तेरी समाज की आसुरी वृत्ति के निर्वाण के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना है। ये तेरे क्लव्यम छोड़ दे, नपुंसकता छोड़ दे। कीर्तन ही कराना होता ना तो कृष्ण कहता अच्छा हुआ तूने हथियार छोड़ दिया, अच्छा हुआ तू रो रहा है, जो भजन मार्ग में लाना उसको तो युद्धाय कृत निश्चय, तू युद्ध का तेरा स्वधर्म निभा। वहां बहुत प्यारी जगह पर जहां होना चाहिए वहां तुम क्लिब शब्द का उपयोग भगवान गोविंद ने किया। ये नपुंसकता तुझ में कहां से आ गई? उठ। तो भक्ति मार्ग के जो लक्षण है वो किन्नर समाज के लक्षण है। ऐसा मानस के आधार पर, मानस के किन्नर क्या है, मानस का किन्नर कैसा है, मानस के किन्नर का रूप क्या है? बहुधा रामचरित मानस के किन्नर को गायक बताया है। ये गायक ही है, जहां जा वो गाता, एक गायक। मेरे अवलोकन में वो नर्तक भी है, गायक भी है, नर्तक भी है। अभी वीणाग्न कहकर लिंग पुराण से वो वादक भी है, वादक भी। मुझे कहने दो, दोनों हाथ जोड़कर शिव प्रणाम संपन्ना ये सेवक भी है, ये दास भक्ति का वो है, ये सेवक भी है। और जहां कैलाश है वहां किन्नरों का समाज निवास करता है। इसका मतलब कि किन्नर समाज उपासक भी है, जो कैलाश के उप निवास करते हैं, निकट निवास करते हैं, इसलिए उपासक भी है। गायक भी है, वादक भी है, नर्तक भी है, उपासक भी है, सेवक भी है। ये सब भक्ति के लक्षण है साहब। तलगाजरड़ी दृष्टिकोण से भागवती भक्ति और रामायणी भक्ति के जो सूत्र है,
ये किन्नर समाज के परिचय के लिए पर्याप्त है, इनफ। अब पहले भागवत से शुरू करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम भक्ति का, भागवती भक्ति का पहला लक्षण है श्रवणम, श्रवण करना है भक्ति। आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप पहली भागवत की पहली भक्ति आप कर रहे हैं। यद्यपि मैं भी सुन रहा हूं तो मैं भी प्रथम भक्ति में, फिर हमारे लिए भी कीर्तन की बात आई है, बोलने की बात आई तो उस भक्ति में बोलने वाले हैं, गाने वाले हैं, लेकिन जो श्रवण कर रहे हैं वो भक्ति है। और श्रवण करते समय 3-4 चीजों में मौन रहना। जब बोलना हो, मैं गवाऊं तब गाना, तब चुप मत बैठे रहना। भोजनम अर्चनम स्नानम त्रिषु मौनम समाचरित, ऐसा एक सूत्र। भोजन, मेरे भाई बहन मेरी कथा सुनते हो तो ये वो तो करना, और न करो तो भी कोई चिंता। भोजन करते समय हमारे ग्रंथकार कहते हैं मौन रखो। इसका मतलब बातचीत न करना नहीं, यहां मौन इस रूप में कि भोजन करते समय एक दूसरे आमने सामने गुस्सा न करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।